अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पिप्स राइडर जी। तो गाइज कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग भी अच्छी जा रही होगी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड के एनालिसिस तो नहीं करेंगे, आज हम थोड़ा सा लर्निंग की तरफ जाएंगे। पिछली वीडियोस में मैंने थोड़ा सा लर्निंग के बारे में भी बताया था, तो मेंबर्स भी मैसेजेस कर रहे थे कि आप जो है वो लर्निंग पर की तरफ जाएं। ठीक है, लर्निंग पर भी वीडियोस वगैरह बनाएं, तो अभी मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एसएमटी डाइवर्जेंस। आज हम एसएमटी डाइवर्जेंस को देखेंगे। एसएमटी डाइवर्जेंस होता क्या है, ठीक है, इसको आप कहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, किसके लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, और ट्रेड अगर आप कर रहे हैं तो आप एसएमटी का किसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, इससे आपको क्या फायदा हो सकता है। तो ये सारी चीजें भी हम आज की इस वीडियो में देखेंगे और लाइव चार्ट पर भी जाकर हम एसएमटी को फाइंड करेंगे। तो कंप्लीट आज की इस वीडियो में मैं आपको इस एसएमटी के बारे में बताऊंगा। चलते हैं जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मिलती रहे हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं एसएमटी होता क्या है। ठीक है, उससे पहले एसएमटी की फुल फॉर्म जो है वो स्मार्ट मनी टेक्निक है। ठीक है, एसएमटी शॉर्ट फॉर्म में एसएमटी इसको बोलते हैं। ठीक है, एसएमटी को स्मार्ट मनी टेक्निक कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में एसएमटी कहते हैं इसको। ठीक है, अब डाइवर्जेंस का आपको पता होगा, आपने शायद हो सकता है अगर आप प्राइस एक्शन पर ट्रेड किया आपने, ठीक है, प्राइस एक्शन मेथड पर, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस पर अगर आपने काम किया है तो हो सकता है आपको इस चीज का नॉलेज हो, डाइवर्जेंस किसे कहते हैं। ठीक है, उसमें मोस्टली ये होता है कि आरएसआई के साथ ना इंडिकेटर होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, उसके साथ जो है वो डाइवर्जेंस को फाइंड किया जाता है। ठीक है, और इस वीडियो में जो है वो मैं आपको एसएमटी डाइवर्जेंस के बारे में बताऊंगा और आप जो है वो आईसीटी में एसएमटी डाइवर्जेंस को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो एसएमटी डाइवर्जेंस जो है ये एक आईसीटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ये दो को रिलेटेड पेयर्स के दरमियान बनता है। ठीक है, को रिलेटेड पेयर्स कौन से होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कोरिलेटेड पेयर्स, कोरिलेटेड पेयर्स का मतलब दो पेयर्स, ऐसे पेयर्स जो सेम टू सेम एक जैसा मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, सेम टू सेम मूव कर रहे होते हैं, उन पेयर्स के दरमियान जो है वो एसएमटी डाइवर्जेंस बनता है। ठीक है, दो पेयर्स मतलब लेट्स सपोज कि हमारे पास एक पेयर है, मैं गोल्ड को ज्यादातर ट्रेड करता हूँ तो आपको गोल्ड पर ही मैं आपको एग्जांपल दूंगा। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक पेयर है जी गोल्ड, ठीक है, और दूसरा पेयर है हमारे पास सिल्वर। ठीक है, दोनों पेयर जो है वो सेम टू सेम मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, गोल्ड अगर बाय जा रहा है, हाई लो बनाता जा रहा है, तो सिल्वर भी इसके साथ जो है वो सेम टू सेम मूव कर रहा होगा। ठीक है, सिल्वर भी सेम टू सेम मूव कर रहा होगा। अब एसएमटी बनती कब है ये मैं आपको बताता हूँ। अब यहां पर क्या हुआ, दोनों पेयर सेम मूव कर रहे थे, सेम टू सेम एक जैसा मूव कर रहे थे। अब यहां पर क्या हुआ कि गोल्ड ने क्या किया, यहां पर अपना एक लो लगाया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने अपना हाई ब्रेक कर दिया। ठीक है, अपना एक हाई ब्रेक कर दिया और एक न्यू हाई लगा दिया। अब यहां पर क्या हुआ, सिल्वर में क्या हुआ कि सिल्वर भी सेम, पहले तो सेम सेम मूव कर रहे थे ना। सिल्वर ने क्या किया कि सिल्वर ने लो लगाया, उसके बाद अपना एक न्यू हाई नहीं लगा सका। ठीक है, मतलब दोनों पेयर सेम मूव कर रहे थे, सेम चलते 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 जो है वो डिफरेंट मूव देना शुरू हो गए। ठीक है, तो जो वो डिफरेंट मूव देंगे उस टाइम जो है वो वहां पर एसएमटी बनती है। ठीक है, और एसएमटी जो है ये एक रिवर्सल साइन होता है, ये भी आप अपने पास नोट कर लें। एसएमटी जो है ये एक रिवर्सल साइन होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, दोनों पेयर सेम सेम मूव कर रहे थे, गोल्ड ने क्या किया, गोल्ड ने एक न्यू लो लगाया, उसके बाद एक न्यू हाई लगा दिया। सिल्वर ने क्या किया, सिल्वर ने लो लगाया लेकिन उसके बाद न्यू हाई नहीं लगा सका। ठीक है, यहाँ पर डाइवर्जेंस बन गया, एसएमटी डाइवर्जेंस बन गई। ठीक है, एसएमटी बन गई।
तो ये एक सेल का साइन होता है। उसके बाद फिर मार्केट क्या करती है कि मार्केट जो है वो डाउन साइड की तरफ मूव देती है, ठीक है। मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव देती है, ठीक है। मार्केट डाउन साइड की तरफ इस तरह से मूव देती है, ये एक रिवर्सल साइन होता है। मतलब दोनों पेयर्स जो हैं वो सेम टू सेम मूव कर रहे थे, क्या हुआ कि एक पेयर में जो है वो एक न्यू हाई लग गया और दूसरा पेयर जो है वो न्यू हाई नहीं लगा सका, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल भी दे देता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट गोल्ड ने क्या किया, गोल्ड ने एक न्यू हाई लगा दिया, ठीक है। गोल्ड ने एक न्यू हाई लगा दिया और सिल्वर जो है वो अपना न्यू हाई नहीं लगा सका, ठीक है। सिल्वर न्यू हाई नहीं लगा सका और उसके बाद जो है मार्केट डाउन साइड की तरफ मार्केट ने मूव दिया, ठीक है। ये बीरिश एसएमटी है, ये बीरिश एसएमटी है, ठीक है। अब बुलिश एसएमटी क्या होती है, किस तरह की होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको बुलिश एसएमटी। बुलिश एसएमटी किस तरह से होती है, ये ऊपर वाली जो है ये बीरिश एसएमटी है, ठीक है। बुलिश एसएमटी किस तरह की होगी कि यहाँ पर मार्केट सेल आ रही थी, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पर न्यू लो लगाया, उसके बाद जो है वो दूसरा पेयर न्यू लो नहीं लगा सका, ठीक है। इस तरह की एसएमटी होती है बुलिश एसएमटी, ठीक है। दोनों पेयर सेम मूव कर रहे थे, सेम मूव कर रहे थे, क्या हुआ कि यहाँ पर एक पेयर ने न्यू लो लगा दिया, दूसरा पेयर न्यू लो नहीं लगा सका, ठीक है। तो यहाँ पर एसएमटी बनी और एसएमटी जो है ये एक रिवर्सल साइन होता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट जो है वो रिवर्स हो जाती है, ठीक है। और अब मैं आपको थोड़ा सा मजीद इसके बारे में बता देता हूँ कौन से पेयर्स को आप जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। मतलब गोल्ड पर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो गोल्ड का कोरिलेटेड पेयर कौन सा होगा, यूरो का कोरिलेटेड पेयर कौन सा होगा, जीबीपी का कोरिलेटेड पेयर कौन सा होगा, बीटीसी का कोरिलेटेड पेयर कौन सा होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कोरिलेटेड पेयर, अब यहाँ पर सबसे पहले गोल्ड का मैं आपको बताता हूँ। गोल्ड का पहले भी मैंने बताया है, गोल्ड का जो कोरिलेटेड पेयर है वो सिल्वर है, ठीक है। गोल्ड का कोरिलेटेड पेयर हमारे पास सिल्वर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जीबीपी का कोरिलेटेड पेयर कौन सा है, यूरो है, यूरो है, ठीक है। मतलब ये ऐसे पेयर मैं आपको बता रहा हूं जो सेम मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। कोरिलेटेड पेयर का मतलब यही है कि ऐसे पेयर जो एक जैसा मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब एक चीज अगर बाय जा रही है तो दूसरी भी बाय जा रही होगी, सेम टू सेम मूव कर रही होगी एक दूसरे के साथ, ठीक है। उसके बाद बीटीसी का मैं आपको बता देता हूँ। बीटीसी का कोरिलेटेड पेयर है इथेरियम, ठीक है, ईटीएच। उसके बाद यूएस 100 का कोरिलेटेड पेयर है नेस्डेक जिसको कहते हैं, और इसका कोरिलेटेड पेयर है एसपी 500, ठीक है। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई का कोरिलेटेड पेयर है जीबीपी जेपीवाई, ठीक है। ये ऐसे पेयर हैं जो सेम टू सेम मूव कर रहे होते हैं, एक जैसा मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और इन पेयर्स में जब भी मार्केट जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट मूव देना शुरू करती है तो उस दौरान एसएमटी बनती है, और जब भी एसएमटी बनती है तो उसके बाद मार्केट जो है वो रिवर्स होती है, ठीक है। ये एक रिवर्सल साइन होता है जब भी मार्केट में एसएमटी बनती है, ठीक है। अब एसएमटी का यूज आप किसके लिए कर सकते हैं, आप अगर आपका कोई सेटअप बन रहा है उसके साथ आप एसएमटी को अलाइन करें, ठीक है। अगर आपके पास वहां पर एसएमटी बन रही है तो उस सेटअप के वैलिड होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। उस सेटअप के वैलिड होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। मतलब उसकी एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाती है। और ये आप जो है वो पीडीए रेज के साथ अलाइन करें, ठीक है। आप जो है वो
पीडी अरेज के साथ अलाइन करें इसको। और इसके अलावा जो है आपका कोई सेटअप वगैरह बन रहा है, ठीक है, वहां पर आप एसएमटी को अलाइन करें। तो इससे ये होगा कि आपकी ट्रेडिंग में आपका जो भी सेटअप बनेगा उसके वैलिड होने के चांसेस, उसकी एक्यूरेसी मजीद बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा लाइव चार्ट पर भी बता देता हूँ कि आप किस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं और किस तरह से आप जो है वो दूसरे पेयर को अपने ट्रेडिंग व्यू में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप जो है वो ऐड कर सकते हैं दूसरे पेयर को अपने चार्ट पर। तो इस तरह से आपके पास शो होंगे, ठीक है। ये तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपने करना क्या होगा, मैं पहले इसको रिमूव कर देता हूँ। सबसे पहले कि आपके पास सबसे पहले तो इस तरह से चार्ट शो होगा ना, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो नीचे कोई भी दूसरा चार्ट शो नहीं होगा। तो आपने करना क्या है, आपने प्लस पर क्लिक करना है, ठीक है। ये ऊपर प्लस का ऑप्शन आ रहा है, प्लस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, एक से मैं अभी सिल्वर को ऐड करूंगा क्योंकि मैं गोल्ड को ज्यादा ट्रेड करता हूँ। तो मैं एक से GUSD सर्च करूंगा। उसके बाद यहाँ पर forex.com का मेरे पास गोल्ड का चार्ट है, तो मैं यहाँ पर एक से GUSD का forex.com का ही यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर न्यू पेन पर क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपने न्यू पेन पर ही क्लिक करना है। न्यू पेन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे चार्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास नीचे सिल्वर का चार्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप किस तरह से एसएमटी को फाइंड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर आपको मैं कोई एग्जांपल दे देता हूँ कि यहाँ पर कोई हम एग्जांपल भी ढूंढ लेते हैं। कोई एग्जांपल भी दे देता हूँ आपको मैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या हुआ यहाँ पर कि सिल्वर ने जो है वो अपना एक न्यू हाई लगाया था, गोल्ड ने भी अपना न्यू हाई लगाया, ठीक है। गोल्ड ने भी अपना एक न्यू हाई लगाया, सिल्वर ने भी न्यू हाई लगाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सिल्वर आया नीचे, लो लगाया और उसके बाद अपना न्यू हाई नहीं लगा सका और गोल्ड ने एक और न्यू हाई लगा दिया, ठीक है। जब न्यू हाई लगाया तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास एसएमटी बनी और मैंने आपको बताया था कि ये एक रिवर्सल साइन होता है। उसके बाद देखें कि मार्केट किस तरह से ड्रॉप हुई है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मार्केट ड्रॉप हुई। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, वीडियो काफी लंबी हो रही है। यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। इसको भी आप एसएमटी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो सिल्वर ने क्या किया, बल्कि मैं आपको कोई और इजी सी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। हम H4 में बड़े टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिल्वर ने दोनों पेयर सेम मूव कर रहे थे, ठीक है। सेम मूव कर रहे थे, क्या हुआ यहाँ पर गोल्ड ने अपना न्यू लो नहीं लगा सका गोल्ड। सिल्वर ने क्या किया, सिल्वर ने अपना एक और न्यू लो लगा दिया, ठीक है। सिल्वर ने अपना एक और न्यू लो लगा दिया और गोल्ड जो है वो अपना लो नहीं लगा सका। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास एसएमटी बन गई और एसएमटी जब बनी तो उसके बाद देखें कि मार्केट ने किस तरह से बुली साइड मूव दिया और किस तरह से मार्केट यहाँ पर रिवर्स हुई यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो चार्ट पर जाकर इसको जो है वो एसएमटी को मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और दूसरे नंबर पर मेरा नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कहीं से समझ नहीं आती तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको गाइड करने की। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।